चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर अपने। इस परदेस में ओ परदेस में क्यों परदेसी रहें, चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर अपने। आँख जो भाए वो कोरा सपना, आँख जो भाए वो कोरा सपना। आज का ये पावन दिवस बहुत ही अति प्रेरणाएं, अनेक अनेक संदेश लेकर आया है। आप सबको स्मरण है इस पावन भूमि पर एक देव मानव की जीवन गाथा। भारतवर्ष का कोई भी ऐसा युवा नहीं होगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र को अपने जीवन का अंग न मानता हो। ना सिर्फ यह भारत भूमि वरुण विश्व का संपूर्ण भूभाग, दसों दिशाएं उस महान चेतना का गुणगान करती हैं और इस बात को स्वीकार करने के लिए तत्पर थीं कि विश्व में यदि कोई एक व्यक्ति समूचे विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है तो स्वामी विवेकानंद है। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति, इस भारत भूमि की गौरव गरिमा को शिखर तक पहुंचाने वाले स्वामी विवेकानंद का ये पावन दिवस, आज पूर्णिमा का पावन पुण्य और सृजनशील युवा सम्मेलन का यह आयोजन, साथ ही संपूर्ण देश में और विश्व के अन्य देशों में भी जहां तक गायत्री परिवार पहुंचा हुआ है, सब जगह आज सृजनशील युवा सम्मेलन और विशेष तौर से युवा चेतना दिवस के रूप में संपन्न हो रहा है। ये राष्ट्रीय युवा दिवस भी है, जब संपूर्ण देश, सारी सरकारें भी, सारे संस्थान मिलकर के, अलग अलग संघ मिलकर के इस कार्यक्रम के आयोजन में लगे हुए हैं। कुलाधिपति जी के यहाँ उपस्थित होना हम सब के लिए बड़ा प्रेरणा का कारण है। जिस तरह ये परंपरा अबाध गति से एक लंबे समय से चल रही है, उस परंपरा के अंतर्गत एक नवीन अध्याय श्रद्धेय ने जोड़ा है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण की परंपरा में एक अनूठी कड़ी जोड़ने वाले हमारे श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठकर अपने जीवन को उनके चरणों में, उनके हाथों में समर्पित करके विश्व को एक नई पहचान दिलाने में, भारतीय संस्कृति को फिर से एक बार दिग दिगंत तक व्याप्त करने में उनका बड़ा योगदान रहा है। हम सब गौरवान्वित हैं। जोरदार करतल ध्वनि से श्रद्धेय डॉक्टर साहब का हम अभिनंदन करते हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ इसके पश्चात हमारा यह देव संस्कृति विश्वविद्यालय निश्चय ही सृजन का द्वार है। एक पंक्ति बहुत सुंदर आज के दिवस के लिए इस गीत में, इस कुल गीत में लिखी हुई है, यह प्रखर युग शक्ति के मार्गांतरण का हेतु है। निश्चय ही तरुणाई यहाँ से जो दिशा पा रही है वो विश्व में अनूठी है। आइए सुनते हैं कुल गीत। सभी से प्रार्थना, अपने स्थान पर कुल गीत के सम्मान में खड़े हो जाएं और कुल गीत का श्रवण करें। हमारी देव कन्याएं इसको सुना रही हैं। मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। गोद गंगा की हिमालय की मिली छाया इसे, दिव्य
संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। यहाँ होता प्रखरतम चेतना का जागरण, आपसी सद्भावना संवेदना का जागरण। यह महामानव बनाने की सुगढ़ टकसाल है। वास करे इसमें युवाओं की बदलती चाल है। वास करे इसमें युवाओं की बदलती चाल है। विश्व फिर लगता उन्हें अपना सगा परिवार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है। मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। हमारे माननीय कुलपति जी महोदय आदरणीय शरद पारदी जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि वो पुष्पगुच्छ से माननीय कुलाधिपति का सम्मान अभिनंदन करने की कृपा करें। इस सभा की ओर से, समस्त युवाओं की ओर से इस युवा सृजनशील युवा सम्मेलन के पावन पर्व पर हम हृदय से कुलाधिपति जी का, श्रद्धेय डॉक्टर साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। जोरदार करतल ध्वनि श्रद्धेय के सम्मान में। और मैं इसी के साथ माननीय कुलपति जी महोदय को आमंत्रित करता हूं। सबसे निवेदन है, गायत्री मंत्र से हम लोग शुरुआत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा चेतना दिवस को मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। इस समारोह के हमारे अध्यक्ष देव संस्कृति ही विश्वविद्यालय के श्रद्धेय कुलाधिपति और अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही मंच पर उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी और कुल सचिव श्री संदीप कुमार जी, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। सभागार में उपस्थित शांतिकुंज और ब्रह्मवर्चस्व से पधारे हमारे परिजन, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के डीन, विभाग प्रमुख, आचार्य आचार्याएँ, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के परिसर के सभी हमारे परिजन, प्यारे छात्र छात्राओं, मैं आपका बड़े हृदय से स्वागत करता हूँ। आज का दिन बड़ा विशिष्ट दिन है। स्वामी विवेकानंद जी भारत के नहीं सारे विश्व के महान युग नायक कहलाए हैं और हम सब भारतीयों को इसका अभिमान है कि वो भारत से हैं। स्वामी विवेकानंद जी मूलतः आध्यात्मिक व्यक्तित्व के धनी थे। अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के प्रति उनकी अगाध निष्ठा थी। जागतिक, राष्ट्रीय एवं समाज के विविध क्षेत्रों के कार्य संबंध में उनके विचार प्रचंड शक्ति से ओतप्रोत रहे हैं और इसी के आधार पर उन्होंने मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही राष्ट्रीय जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु विचार प्रस्तुत किए हैं जो आज भी प्रासंगिक है। उनके अनुसार हमें मनुष्य निर्माण करने वाले धर्म, दर्शन तथा शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु प्रयास करने चाहिए और इसी कड़ी में हमारा जो विश्वविद्यालय है इसी कड़ी के एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इसकी पूर्तता हम लोग अपने प्रयास से कर रहे हैं और गुरुदेव के विचारों को साकार करने का प्रयास भी इस विश्वविद्यालय में हम करते हैं। विशेषतः युवा वर्ग के लिए उनके विचार प्रखर, शक्तिदायी और प्रेरक रहे हैं। पत्रावली नाम की उनकी एक पुस्तक है जिसके अंदर उनके पत्र दिए हुए हैं।
और बहुत ही ओजस्वी विचार उसके अंदर उनके प्रस्तुत होते हैं। मैं आपके सामने कहना चाहूँगा कि इस पुस्तक में प्रकाशित अगस्त 1818 से जून 1902 तक पत्रों में व्यक्त उनके विचार एक बृहद गहरा चिंतन हमें झकझोर देता है। वस्तुतः जब मैं किताब पढ़ता हूँ तो ऐसे लगता है कि कितने प्रखर विचार थे और कितने स्पष्ट विचार उन्होंने हम लोगों को दिए हैं। हम लोग विवेकानंद जयंती के साथ साथ हमारा युवा चेतना दिवस भी मनाने जा रहे हैं, जो पूरे भारतवर्ष में आज सब तरफ सम्मेलन चल रहे होंगे। और जैसा कि आपको बताया गया है, करीब 3000 मशाल यात्राएं आज निकलने वाली है और हम लोग उसके अंदर अपने कार्यक्रम को यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। ऐसे लोकोत्तर महामानव की जयंती और राष्ट्रीय युवा चेतना दिवस के समारोह पर आप सबका पुनः एक बार स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद आदरणीय कुलपति जी महोदय। भाइयों बहनों, और अब समय है श्रद्धेय के मुखारबिंद से स्वामी विवेकानंद की वाणी सुनने का। परंतु उसके पूर्व मैं हमारे उद्गाता बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि गीत जो स्वामी जी सदा गुनगुनाया करते थे और उनका बहुत प्रिय गीत माना जाता है, इतिहास में वो अमर है, चलो मन जाएं घर अपने। चलो मन जाए घर अपने, इस परदेस में वो परवेश में, चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर अपने, इस परदेस में वो परदेस में, क्यों परदेसी रहे, चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर अपने। आँख जो भायो कोरा सपना, आँख जो भायो कोरा सपना, सारे पराए हैं कोई ना अपना, आँख जो भायो कोरा सपना, सारे पराए हैं कोई ना अपना, ऐसे झूठे प्रेम में पड़ना, भूल में काहे जिए, चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर अपने। साचे प्रेम की ज्योति जला के मन सुन मेरी
कान लगा के। साचे प्रेम की ज्योत जला ले, मन सुन मेरी कान लगा के। पाप और पुण्य की गठरी उठा के अपनी राह चले। चलो मन जाए घर अपने, इस परदेश में वो परिवेश में क्यों परदेशी रहे। चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए, चलो मन जाए, चलो मन जाए घर अपने। स्वामी विवेकानंद का जैसा जीवन उनके गुरु के चरणों में समर्पित रहा, श्रद्धे का जीवन भी कुछ ऐसा ही हमको दिखाई देता है। इन दो महान मानवों में एक उस समय के लगभग 100 वर्ष पूर्व, 125 वर्ष पूर्व का एक शिखर पुरुष दिखाई देता है। उसी क्रम में यदि हम संस्कृति के पूरे क्षेत्र में, पूरी दुनिया में अगर किसी को टटोलना ढूंढना चाहते हैं तो पूज्य वर्ग के चरणों में बैठे हुए हमारे श्रद्धेय हमको दिखाई देते हैं, जिनका जीवन एक बहुत ऊंचाई को छूकर भगवान के चरणों में निवेदित हो गया। जिस तरह स्वामी विवेकानंद ने अपना संपूर्ण जीवन भारत की तरुणाई को, भारत की चेतना को जगाने में लगा दिया। वो भारत का सुप्तावस्था थी जब स्वामी जी ने इस देश को, जगत को जगाया। ठीक उसी की अगली कड़ी थी, वो कड़ी परम पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय के बीच खड़ी दिखाई देती है। अब वो समय है जब जागरण के पश्चात चैतन्य होकर के बहुत गंभीरता के साथ इस विश्व को, इस देश को आगे बढ़ाने का समय है। युवा खड़ा हो गया, जाग गया, अब वो उठे और राष्ट्र की समस्याओं से दो कर इस समस्याओं के निवारण के लिए अपने जीवन को समर्पित करे। श्रद्धेय का पूर्ण जीवन काल परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित होने से लेकर आज तक हम इसी क्रम को निरंतर उनको उद्घोष करते देखते हैं। पूरे विश्व में, भारत में तरुणाई को झकझोरने वाले, विशेष आंदोलन चलाने वाले, मैं आपसे निवेदन करूं कि ये युवा क्रांति वर्ष जो 2 वर्षीय कार्यक्रम है 2016 और 17, इसके पीछे इन शिखर पुरुष के मानस का ही ये प्रबल पुरुषार्थ है, संकल्प है, जो 2 वर्षीय युवा क्रांति वर्ष के रूप में मन रहा है। एक संदर्भ ये दिखाई देता है, दूसरा दिखाई देता है कि तरुणाई को निरंतर गति देने के लिए वो अपनी लेखनी को, अपनी तपश्चर्या को उस दिशा में नियोजित किए हुए हैं। फरवरी 2016 से लेकर के दिसंबर 2016 तक के अखंड ज्योतियों के पृष्ठों को आप पलटेंगे तो चाहे अखंड ज्योति का गीत हो या उनका संपादकीय, हर ओर तरुणाई के एक एक बिंदु को, एक एक विचार को, राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए एक नई दिशा देने का एक एक चिंतन उनका उभरता चला गया है। इन काले शब्दों में उनके अंतर की वेदना है जो उन्होंने तरुणाई के निमित्त लिखी है। आज समय है, देश फिर से जागे, जागृत देश है, परंतु ये जागा हुआ देश राष्ट्र और विश्व के निर्माण में नियोजित हो। मैं बहुत सम्मान के साथ श्रद्धेय डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूँ हमारे आज के लिए, हमारे लिए तो विवेकानंद जैसे हमारे श्रद्धेय हैं। मैं श्रद्धापूर्वक आप सबकी ओर से आमंत्रित करता हूँ स्वामी जी के विचार विशेष के लिए। एक बार गुरु सत्ता को नमन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च।
परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एवं स्वामी विवेकानंद की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय कुलपति जी, प्रतिकुलपति जी, रजिस्ट्रार साहब और हमारे केदार दुबे जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित हमारे सभी छात्र छात्राओं, हमारे सब फैकल्टीज़ के मेंबर्स और जितने भी हमारे परिजन शांति कुंज से यहाँ आए हैं और यहाँ के स्टाफ के सभी सदस्य, भाइयों बहनों, जब भी विवेकानंद की बात आती है तो मुझे हमेशा एक विराट पुरुष खड़ा दिखाई देता है, जो विवेकानंद रॉक पे खड़ा हुआ है, जो दक्षिण भारत के दो ईस्ट और वेस्ट छोर को मिलाता हुआ और 3 समुद्रों को मिलाता हुआ, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, उस स्थान पर खड़ा हुआ पूरे भारत को देख रहा है। पूरे भारत को देख के कह रहा है कि इस भारत को बदलने का अब क्रम आ गया है, अब ये समय आ गया है, क्षण आ गया है। लगभग 1891 की वेला थी जब उन्होंने उस पानी में, जिस पानी में लोग हिम्मत भी नहीं करते तैरने की, उस पानी में उन्होंने उसको तैर करके पार किया पूरे सागर को, जो लगभग करीब आधा घंटा पौन घंटे की उनकी तैराकी की अवधि थी। और उसको पार करके उस चट्टान पर खड़े होकर के उन्होंने भारत का दर्शन किया। विराट भारत, ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट पूरा, और बीच नीचे आइलैंड के रूप में कन्याकुमारी। वहाँ से उन्होंने पूरी की पूरी एक रूपरेखा बनाई और वो रूपरेखा फिर आगे चल के उनके विश्व विजेता एक बनने में सार्थक सिद्ध हुई। भाइयों बहनों, किसी भी व्यक्ति से तुलना की जा सकती है विवेकानंद की, कि विवेकानंद की तरह से काम कर रहे हैं, विवेकानंद की तरह से काम कर रहे हैं, या विवेकानंद के रूप में एक नया संस्करण आया है। पर वास्तव में हर आदमी ओरिजिनल होता है, हर आदमी मौलिक होता है, हर आदमी की अपनी एक पहचान होती है और वो पहचान उनके क्रियाकलापों में दिखाई पड़ती है और उनके रोज़मर्रा के जीवन में दिखाई पड़ती है। स्वामी विवेकानंद का जीवन जो था वो बड़ा अद्भुत जीवन था। उन ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है जिन ऊंचाइयों तक वो पहुँचे। उन्होंने न जाने कितने शिष्य स्वयं के बनाए और न जाने कितने शिष्य जो श्री रामकृष्ण परमहंस जी के थे, उनको पीठ थपथपा कर, किसी को प्रणाम करके, किसी को सम्मान देकर उन्होंने उन सबको साथ लेकर के यात्रा की और मिशन खड़ा किया। तो मिशन का नाम विवेकानंद मिशन नहीं रखा, श्री रामकृष्ण मिशन रखा। रामकृष्ण मिशन मित्रों एक ऐसे शिष्य का बनाया हुआ है 1897 में, जिस शिष्य के मन में अपने गुरु के प्रति बड़ी गहन श्रद्धा का भाव था, समर्पण का भाव था। गुरु शिष्य परंपरा की जब भी चर्चा की जाएगी तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद की आज ही के दिन 1863 में उनका जन्म हुआ था। बड़ी विलक्षण शतसदी थी, बड़ी विलक्षण दशक था ये 18वीं सदी, 19वीं सदी का। 18वीं सदी में 1863 में स्वामी विवेकानंद जन्म लेते हैं, 1 साल बाद शरद चंद्र चटर्जी जन्म लेते हैं, 1 साल बाद श्री अरविंद घोष जन्म लेते हैं और 3-5 साल बाद महात्मा गांधी जन्म लेते हैं। और इन चारों का बड़ा अलग अलग स्फीयर्स में, अलग अलग फील्ड में बहुत बड़ा स्थान है। इस विशेष रूप से श्री अरविंद और स्वामी विवेकानंद का, दोनों ने आध्यात्मिक जगत में एक बड़ी विराट महाक्रांति का बीजारोपण किया और उस बीजारोपण का परिणाम था कि भारत आज़ाद हो गया। उसी 1863 के 6-7 साल पहले झांसी की रानी ने वो शंख को बिगुल बजा दिया था, जिसके माध्यम से उन्होंने भारत की आज़ादी का शुरुआत वाला जो हिस्सा था, मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, झलकारी, उनकी जो सहेलियाँ थीं, और इसके अलावा तात्या टोपे, इन सब ने मिलजुल करके वो काम करके दिखाया था, जिससे कि अंग्रेज़ों को लगने लगा कि हमारा यहाँ ज़्यादा दिन रहना हो नहीं पाएगा। तो पहला स्वतंत्रता संग्राम और उसके 5-6 साल बाद स्वतंत्रता संग्राम का उद्घोष करने वाले योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद का आना, ये बहुत बड़ी विलक्षण घटना है। हमारे देश के इतिहास में इस घटना को हमेशा याद किया जाता रहेगा कि 1857 से 1863, 1863 से 1902 और 1902 से लेकर के 1911 जब इंतज़ार हो रहा था किसी महापुरुष के आने का, वो 1911 में परम पूज्य गुरुदेव आए
और 1911 से लेकर आज 2017 में जब हम लोग बात कर रहे हैं मित्रों, तो एक बहुत बड़ा समय 155 साल का समय बीत चुका है। ये जो समय बीता है, ये बीता है ऐसे महापुरुष को याद करने में जिस महापुरुष ने अपना जीवन खपा दिया पूरी तरह से। कई प्रैक्टिकल सूत्र दे गए, कई चीज़ें ऐसी दे गए जो लिखते कम थे, लिखी उन्होंने चिट्ठियाँ ज़्यादा हैं, पत्र ज़्यादा लिखे हैं। पत्रावली उनकी जो है लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, लेटर्स ऑफ विवेकानंद करके छपी हैं वहाँ से, मायावती आश्रम अल्मोड़ा से। और इसके अलावा और भी कई किताबें हैं स्वामी विवेकानंद की जो जिनमें उनके भाषण को किसी ने सुना है और उसको टाइप करके उसमें दिया है। उन सज्जन का नाम था गुडविन। जिस दिन गुडविन की डेथ हुई 1900 में, तो स्वामी विवेकानंद ने उस दिन भर भोजन नहीं किया। उन्होंने कहा एक ऐसा संत चला गया जिसने मेरी आवाज़ को पूरे विश्व में पहुंचाया था। गुडविन अमेरिकन थे और अमेरिकन होने के नाते उन्होंने अपने जहाँ जहाँ स्वामी विवेकानंद गए वहाँ उन्होंने जा कर के उनके प्रवचनों को शॉर्ट हैंड में नोट किया, टाइप किया, प्रिंट करवाने की व्यवस्था बनाई और आगे चल कर स्वामी विवेकानंद का जो आज हमारे पास उपलब्ध है, जो कुछ भी। कई लोग कहते हैं हमारे पास स्वामी विवेकानंद की आवाज़ है, स्वामी विवेकानंद की आवाज़ है। मित्रों, वो सब झूठी है। विवेकानंद की आवाज़ भी किसी के पास नहीं है। विवेकानंद का स्वर जो है उस समय तक रिकॉर्ड हो ही नहीं पाता था, क्योंकि 1920 में पहली बार ऑफिशियली रिकॉर्डिंग इन्वेंशन जब हुआ तब संभव हो पाई। इसलिए आवाज़ तो उनकी नहीं है, आवाज़ तो उनकी बना करके कोई भी बोल सकते हैं। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी की आवाज़ बना के कई लोग उनकी नकल उतारते हैं, कई लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, मित्रों करके बोलने लगते हैं उनको, उन्हीं की हंसी उड़ाते हैं। पर वास्तव में हंसी उनकी नहीं उड़ाते, वो अपनी उड़ाते हैं कि देखो हम इस लायक नहीं बन पाए कि हम इनके काम कर सकें। पर नकल उतारना अलग बात है, वास्तव में सही अर्थों में उनके शब्दों में जो जान है, शब्द का एक एक शब्द उनका, मेरे को एक सूत्र उनका समझ में आया, टेक अप एन आइडिया एंड डेवलप दैट आइडिया एंड लिव दैट आइडिया फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे जियो उस आइडिया में। गुरुदेव कहते हैं मैं विचार हूँ और मुझे विचार के रूप में पहचानो, विचार के रूप में अपनाओ। बिल्कुल वही बात स्वामी विवेकानंद ने कही, टेक अप एन आइडिया एंड डेवलप दैट आइडिया, इवॉल्व दैट आइडिया, लिव दैट आइडिया, एनग्रॉस्ड योरसेल्फ, गेट एनग्रॉस्ड योरसेल्फ इन दैट आइडिया। उस विचार में खूब डूब जाओ, खो जाओ, और डूब करके खो करके उसी विचार को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने जीवन को लगा दो। और ये एक दिन नहीं, 24 घंटे के बाद तुम्हारा मन इतना लग जाएगा कि तुम जीवन भर उस विचार में डूबे रहोगे, तुम बन जाओगे, कुछ महामानव बन जाओ। बी एंड मेक, बनो और बनाओ, बी एंड मेक, बनो और बनाओ। वही बात जो गुरुदेव ने कही कि आत्मनिर्माण से युग निर्माण, समाज निर्माण, विश्व निर्माण। इसलिए ये बात तो मान के चलना चाहिए मित्रों कि ये और प्रज्ञा अवतार की श्रृंखलाएं थीं। गुरुदेव ने स्वयं अपने हाथों से अखंड ज्योति लिखते थे। 1967 में 1967 में लिखा है। प्रज्ञा अवतार के 3 भाग हैं। पहला भाग है रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद, दूसरा भाग है श्री अरविंद और महर्षि रमन, और तीसरा चरण है युग निर्माण योजना। परम पूज्य गुरुदेव बहुत विनम्र थे, कभी उन्होंने अपना नाम नहीं दिया, कभी अपना नाम नहीं लिखा उन्होंने कि हम हैं प्रज्ञा अवतार। उन्होंने ये कहा कि नहीं, युग निर्माण योजना उनका स्वप्न पूरा करने आई है और युग निर्माण योजना इस स्वप्न को पूरा करेगी। वास्तव में आज जो ये हम स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन मना रहे हैं, तो इसीलिए मनाना चाहिए कि हमको अपने विचारों में परिवर्तन लाकर उन विचारों में जीने का प्रयास करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को जन जन तक पहुंचा सकें। स्वामी विवेकानंद जैसा महापुरुष सदियों में एक आध आता है, कभी आता है तो एक आध आता है। बड़ा बोल्ड व्यक्ति, बड़ा साहसी व्यक्ति, उन्हीं लोगों के बीच में खड़ा होकर उन्हीं लोगों को गाली सुनाई पूरी तरह से। क्या जरूरत है तुमको क्रिश्चियंस के रूप में जाकर के पादरी बन के जाते हो और वहाँ पादरी बनाते हो लोगों को, उनको कन्वर्जन करते हो? क्या जरूरत है? तुम्हारे देश में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से पहले जूझो। अमेरिका के उनके लेक्चर्स बड़े चैलेंजिंग थे और इतने चैलेंजिंग थे कि मतलब उन्होंने दुश्मन भी बहुत मोल ले लिए थे, दुश्मन भी बहुत खड़े हो गए थे उनके, पर कोई कुछ कर नहीं पाया। उनके समर्थक इतने ज़्यादा खड़े हो गए उनकी आवाज़ पर कि देखते देखते अमेरिका में उन्होंने 3 साल जो बिताए, वो अमेरिका के 3 साल उनके ऐतिहासिक हैं, क्योंकि उन्होंने फाउंडेशन डाली, नींव डाली। मैं उस 1993 के सम्मेलन का साक्षी हूँ
जो स्वामी विवेकानंद ने जिस हॉल में लेक्चर दिया था उसी हॉल में हम लोगों ने लेक्चर दिया। उसी हॉल में हम लोग गए थे 100 साल बाद, जो वो उसका शताब्दी वर्ष मनाया गया, तो उसमें 1993 में पहला जो सम्मेलन हुआ जो स्वामी विवेकानंद का, शिकागो धर्म सभा का सम्मेलन। तो शिकागो के उसी होटल के उसी हॉल में, जिस हॉल में स्वामी जी थे, उसमें हमने लेक्चर दिया। और वो अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक था, क्योंकि बहुत सारे स्वामी जी लोग महामंडलेश्वर वहाँ आए हुए थे। पर मैं समझता हूँ मेरे स्तर पर वो एक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, क्योंकि मैं अपने आप को ये देख रहा था कि मैं उनको सुना रहा हूँ जो मेरे आराध्य हैं, इष्ट हैं और मेरे रोल मॉडल हैं, स्वामी विवेकानंद, जिनको मैं 1962 12 साल की उम्र से पढ़ता आ रहा हूँ, निरंतर पढ़ता आ रहा हूँ। उनके सारा वॉल्यूम पढ़े मैंने, सारे खंड पढ़े। मैं समझता हूँ पढ़ने से ज़्यादा गुनना ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़बे को फल गुनब है, गुनबे को फल ज्ञान, गुनबे का फल है ज्ञान। ज्ञान तब आएगा जब ज्ञान जीवन में उतरेगा। और मैंने कोशिश की है कि अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश करूं, जो स्वामी विवेकानंद ने जो बात कही थी। एक बहुत बड़ी बात जो मुझे समझ में आती है स्वामी विवेकानंद के जीवन में, पारदर्शिता बिल्कुल ऊपर बाहर से अंदर से पूरी तरह से दिखाई पड़ते थे। जैसे अंदर थे वैसे बाहर। बड़ा विशाल हृदय, विराट हृदय, करुणा, अपार करुणा देश के प्रति। पैसा इकट्ठा करके लाए, सारा का सारा पैसा इकट्ठा करके लाए पहली बार में, और पता चला प्लेग हो गया है कलकत्ता में प्लेग हो गया है, तो इतने लोग मारे गए हैं। बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ थे, राजधानी थी कलकत्ता उस समय, और राजधानी होने के बावजूद भी कोई आदमी निकल के नहीं आ रहा था। विवेकानंद ने कहा हमारे सारे पैसे जितने हम लेके आए हैं, कितने लाए होंगे, अंदाज से लाए होंगे तो 20 से 1 लाख रुपए, जो आज के ज़माने के हिसाब से 200 करोड़ रुपए मान लें। उन्होंने कहा सारा का सारा पैसा इसमें लगा दो, पूरा इसमें लगा दो। जैसे ही लोगों को पता चला कि स्वामी विवेकानंद जो भेंट में इकट्ठा करके लाए, जो लेक्चर्स देके इकट्ठा करके लाए हैं, और जिससे वो बेलूर मठ का मंदिर बनाने वाले थे, वो पैसा तो वो डोनेट कर रहे हैं, और हम लोग शर्म के मारे हमको डूब मरना चाहिए। फिर सेठों ने धन दान दिया, और फिर उसके बाद उनको उस काम को उसी में नियोजित होने दिया, उस धन को उसी में नियोजित होने दिया। ये उनकी बोल्डनेस थी, हिम्मत थी उनकी। ये क्या करोगे अपने घर में रखकर पैसा? अरे दो, समाज के लिए दो, और समाज के लिए दो निकालो, और जब निकालोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वास्तव में ये तुम्हारा जो धन था वहीं के लिए था, उसी के लिए था। ऐसा मित्रों रामकृष्ण मिशन का मैंने जो देखा है स्वरूप, पूरा विराट स्वरूप में, करीब 15 से ज़्यादा केंद्र अमेरिका में देखे, 3 से ज़्यादा केंद्र मैंने यूके में देखे, और भारत में मैंने जो देखे हैं वो लगभग सभी इनका जो मठ है, बेंगलुरु में मठ है, मैसूर में मठ है, मद्रास में मठ है। मैं 1979 में मैं मिशन में शांतिकुंज में कार्यकर्ता के नाते आ चुका था, परंतु आने के बाद मेरा पहला सम्मेलन ऐसा था जिसमें मैं फिजिशियंस एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस में गया था। इसके पहले जा चुका था, पर कार्यकर्ता के रूप में पहली बार गया था। वहाँ स्वामी रंगनाथानंद जी से मेरी मुलाकात हुई। सुबह घूमने निकला था मैं, अडियार में रुका था। अडियार जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर है। वहाँ मैं निकला घूमने, अडियार नदी के किनारे चलता चला जा रहा था, तो वो आए मेरे पीछे, बोले वेल यंग मैन हाउ आर यू। उन्होंने हैदराबाद मठ के प्रेसिडेंट थे। मैंने कहा मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं, आप बताइए। तो बोले तुमने मुझे देखा है, मुझे पहचान लिया होगा। मैंने पहचान लिया, मैंने उनका फ़ोटो देखा था, किताबें पढ़ी थी। फिर उन्होंने कहा कि तुम कौन से संस्था से हो। मैंने अपनी संस्था बताई, गुरुदेव का नाम लिया। गुरुदेव का नाम लेते ही उन्होंने तुरंत प्रणाम किया। बोले ठाकुर के रूप है वो, साक्षात ठाकुर के रूप है। तुरंत हाथ ऊपर करके ठाकुर स्वयं साक्षात इस रूप में आए हैं। मैंने कहा मैं उन्हीं के साथ हूँ, और उन्हीं के यहाँ मैं अब रह रहा हूँ, उन्हीं का शिष्य बनकर काम कर रहा हूँ। बहुत देर तक बात होती रही। फिर लेक्चर था उनका, स्वामी जी का लेक्चर में चलोगे? मैंने कहा नहीं, मैं तो सुनने आया हूँ, आपका लेक्चर सुनने के लिए आया हूँ। लेक्चर में बैठा तो उन्होंने कहा कि देखिए लेक्चर मैं दूंगा, प्रश्न आप लोग करेंगे, जवाब डॉक्टर प्रणव पंड्या देंगे। ये मेरी तरफ से ये मैं इनको अधिकृत करता हूँ, ये आप सबके प्रश्नों के जवाब देंगे। तो प्रश्न सोच के रखिए अपने, आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ये एक आध्यात्मिक महापुरुष के शिष्य हैं जो विवेकानंद का छोड़ा हुआ काम पूरा करने के लिए आए हैं। ये स्वामी रंगनाथानंद जी का वाक्य था। मैं उस ज़माने में मैं किसी फोटोग्राफर को, कैमरामैन को
साथ लेके नहीं चलता था, अकेला चलता था, मैं अकेला ही गया था। तो इसलिए उस ज़माने की रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास, परंतु मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिएगा कि कितना ज़्यादा ये दोनों मिशन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही मिशन में युवा शक्ति है, दोनों ही मिशन में एक बल है, एक फोर्स है, और इतना ज़्यादा फोर्स अब तो ये वर्तमान में तो बहुत प्रासंगिक है। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में इतना प्रासंगिक है कि पढ़े लिखे युवा बड़ी तेज़ी से हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। और ये आग लगाई हुई है स्वामी विवेकानंद की। उनके जीवन का एक छोटा सा दृष्टांत मैं सुनाना चाहता हूँ। जब वो घर में, उनकी हालत बहुत ख़राब थी, मैं सुना भी चुका हूँ कई बार, फिर से सुना देता हूँ। कई बार ये दृष्टांत मेरे जीवन में हमेशा गूंजता रहता है। तो उनको ऐसा लगा कि घर की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था कैसे होगी। ठाकुर से तो नहीं कहेंगे, ठाकुर से कहेंगे तो बड़ा वैसा लगेगा। तो उन्होंने नौकरी करना चालू कर दी। एक विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर का एक स्कूल था, उस स्कूल में उनको ईश्वरचंद विद्यासागर ने नौकरी दे दी। नौकरी दे दी तो उस नौकरी में उनको पैसा मिलने लगा। तो पैसा मिल रहा था उस ज़माने के हिसाब से करीब 60-70 रुपये। अब वो उन्होंने नौकरी कर ली है और इतना बड़ा इंटेलिजेंट लड़का जो पढ़े लिखे की दृष्टि से बहुत अच्छा था, सब कुछ याद रहता था, पर परसेंटेज मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं आते थे उनके, मीडियोकर अराउंड 60%, ज़्यादा नहीं। इससे कभी टॉप किया हो ये क्या, क्योंकि जानबूझ करके उस बुद्धि को उस दिशा में लगाया ही नहीं था, उन्होंने अध्यात्म के लिए नियोजित किया था। वो आए थे महात्मा बनकर, और महात्मा बन करके ही गए पूरी तरह से। परमात्मा में ही जीवन उन्होंने अपना बिताया। उनका जो गीत अभी सुना भी आपने, चलो रे मन घर अपने, चलो रे मन निज निकेतने, बंगाली में है गीत, बंगाली में बहुत सुंदर गीत है। और ये गाया था उन्होंने अपने ठाकुर के लिए। तो उन्होंने सोचा ठाकुर व्यवस्था करेंगे। तो एक लड़की जो उनके साथ पढ़ती थी एफए में, उस ज़माने में बीए के नीचे एफए होता था, तो एफए जो था उसमें पढ़ने वाली लड़की राजकुमारी थी, करीब 40 मील दूर एक स्टेट की राजकुमारी थी, अकेली थी, पिता की पुत्री। उसने लेटर लिखा, उसने पत्र लिखा, उसने लिखा कि नरेंद्र, तुम इतने सुंदर हो, देखने में भी अच्छे हो, युवा हो, विद्वान हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति एक छोटे से स्कूल में नौकरी कर रहा है, मुझे बड़ी शर्म आती है। मुझे ऐसा लगता है कि तुमको एक बड़े कार्यक्रम के लिए भेजा गया है। तो बड़ा कार्यक्रम तुम तभी कर पाओगे जब तुम मेरे साथ शादी कर लो। मेरे साथ शादी कर लोगे तो सुखी रहोगे। पैसा नहीं होगा पास में तो क्या करोगे, पैसा लो और मेरे साथ रहो और यहीं आके रहो। तुम्हारी माँ को भी यहीं बुला लेना, घर वालों को भी यहीं बुला लेना। तुम्हारे पिताजी की डेथ हो गई है तो घर में सब सुख पूरा चला गया है। वो सुख जो तुम्हें नहीं मिला, और तुमने अभी तक विवाह भी नहीं किया, ब्रह्मचर्य से जीवन जी रहे हो, मैं तुमको वैवाहिक सुख भी दूंगी, मैं तुमको भौतिक सुख भी दूंगी। मैं तुम्हें, क्योंकि तुम मेरे पिता की इकलौती लड़की हूँ, तो तुम यहाँ के दामाद भी कहलाओगे, तुम राजा भी बनोगे, भविष्य के राजा भी यहाँ के बनोगे। छोटा सा राज्य है पर तुम राजा बनोगे। अच्छा आ जाओ तुम। बहुत बड़ा प्रलोभन, इतना बड़ा प्रलोभन कि जिसको कोई आज का युवा अगर मिल जाए तो कहेगा अरे यार घर घर बैठे रबड़ी आ गई है तो क्या है। वो नहीं, वो आदमी इस मिट्टी का नहीं बना था। उस आदमी ने कहा, लिखा लेटर उनको, बहन ये लेटर मिल जाएगा आपको, मेरे पास है ये। बहन सबसे पहले तो संबोधन सुन लीजिए। बहन तुम मेरे साथ पढ़ी हो और मेरे साथ तुम रही हो, ये मुझे स्मरण आता है, पर मैं तुमको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं इस काम के लिए नहीं आया हूँ। इस धरती पर मैं इस काम के लिए आया ही नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य ही कुछ अलग है। मेरा जीवन जीने के लिए ज़बरदस्ती मुझे भेजा गया धरती पर तो मैं जीऊँगा तो हर नर को नारायण बनाने के लिए, और जीऊँगा तो इस विश्व वसुधा का उद्धार करने के लिए, भारत भूमि को आज़ाद करने के लिए, और भारत भूमि को आज़ाद करके एक नया मंत्र देने के लिए, ताकि लोग नए सिरे से अपने आप को बिल्ड कर सकें। उस लड़की की समझ में तो कुछ नहीं आया लेटर। उसने तो पढ़ लिया, उसने सोचा कि इतना अच्छा प्रस्ताव दिया था, हमने नहीं एक्सेप्ट किया तो कोई बात नहीं, पर उन्होंने इतना बड़ा प्रस्ताव ठुकरा दिया, इतना बड़ा प्रस्ताव। फिर ठाकुर के पास चले गए, कुछ करो ना, अब तो कुछ करो, भूखे रहता हूँ, दिन में पानी पी के चला जाता हूँ, माँ जो है उसके लिए 1 आध रोटी 2 रोटी की व्यवस्था हो जाती है। तो उन्होंने कहा
तो चिंता क्यों करता है, मैं बैठा हूँ ना, तू जा माँ के पास जा, काली के पास जा, आपको सारी बात मालूम है, इसके बाद की सारी बात मालूम है कि काली ने उनको कहा तू मांग, तो उन्होंने कहा मुझे शक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे वैराग्य दो। वैरागी पुरुष जो होते हैं, महापुरुष, ये उस घर के होते हैं। चलो रे मन निज निकेतने, ये परदेश में उस परदेश में, ये परदेश है उनके लिए, ये काया भी परदेश है। वो देश जो है उनका परमात्मा का घर है, परमात्मा का घर, उसी के लिए आते हैं, उसी के लिए आते हैं, वहाँ रहते हैं, बने रहते हैं, वहीं से रह के काम करते हैं पूरा पूरा। उनको इस संसार से मतलब ही नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, संसार और अध्यात्म दो फैकल्टीज़ हैं। इसमें संसार में जो जीता है वो संसार का होकर रह जाता है, और जो अध्यात्म में जीता है वो संसार में रह करके आध्यात्मिक जीवन जी सकता है, अगर उसको इसकी समझ आ जाए कि वो क्या है। ये बोध, आत्मबोध कराने का काम स्वामी विवेकानंद ने किया। मैं समझता हूँ उस व्यक्ति का, उस महापुरुष का उस जमाने में उस समय आना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि सारा भारत गुलाम बना हुआ था, पूरा। ऐसे गुलाम भारत में आना, और आने के बाद फिर देखते देखते परिवर्तन की बयार लेके आना, गजब का काम किया उन्होंने, गजब का काम किया। मित्रों, अभी 2013 में उनके 150वीं जयंती मनाई गई। मैंने पूरे देश में जगह जगह उद्बोधन दिए, और मुझे एक सौभाग्य भी मिला, माता अमृतानंदमयी माँ और 3-4 और संत जो रामकृष्ण मिशन के थे, उनके साथ लाल किले की प्राचीर के नीचे मुझे अध्यक्षीय उद्बोधन देने का मौका मिला। उस मौके पे मैंने वहाँ यही बात कही। मैंने कहा हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, विवेकानंद ने भारत को चुना। विवेकानंद की जो अंदर से आत्मा थी, वही चाहती थी कि वो उसी देश में जन्मे जिस देश का उद्धार करने के लिए उनको आया है। नहीं तो अमेरिका में चले जाते, कोई दिक्कत नहीं, अमेरिका में जन्म लेते। अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे है 4 जुलाई, उस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा। क्यों, आखिर ऐसी लीला क्यों रची उन्होंने? मेरे ख्याल से उन्होंने जो भी कुछ रहा होगा, अमेरिका से उनका पूर्व जन्म का कोई संबंध रहा होगा, और वो सारे के सारे संबंध जितने थे सब तोड़ के, ये एक सप्तऋषियों में से एक ऋषि था जो आया था हमारे देश में, और हमारे देश में आकर के जिसने एक ऐसी क्रांति की कि हम सब के लिए एक नमूना बन गए, वो आदर्श बन गए, उदाहरण बन गए। आज का युवा अगर विवेकानंद को अपना आदर्श मानेगा, रोल मॉडल बनाएगा, अपना एक आइडियल बनाएगा, तो वास्तव में मैं कहता हूँ कि आप उतने तो नहीं, पर आप कम से कम 10%, 20%, 25% तो एक आदर्श युवा बन सकते हो। उस आदर्श को, त्याग को अपने सामने रखो, जिस त्याग और आदर्श को उन्होंने अपने जीवन में उतारा। हम सब कुछ नहीं कर सकते, पर एक काम तो कर सकते हैं कि चरित्र बल की रक्षा का जो उन्होंने व्रत दिलवाया सबको, कि युवा वो जो चरित्र की रक्षा करते हुए आगे आए। और मेरे को ऐसे युवाओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। शिक्षा चरित्र को निर्माण करने के लिए आती है। हम अपना चरित्र बढ़िया बनाएं, कोशिश करें, मजबूत रहें। एक अंतिम घटना सुना के अपनी बात समाप्त करता हूँ। कश्मीर में निवेदिता और 8-10 उनकी शिष्याएँ अमेरिकन, और एक क्रिस्टीना जो इंग्लैंड से आई थी, वो इनके साथ थी, और 2-3 उनके भारत के शिष्य थे। तो पहलगाम के पास कैंप लगा, टेंट लगा, तो एक टेंट बहुत बड़ा हो गया, एक टेंट छोटा हो गया, जिसमें केवल 2 ही लोग रह सकते थे। तो लोगों ने कहा कि हम बड़े वाले में हम सब लोग एक साथ रह लेंगे, छोटे वाले में स्वामी जी रह लेंगे। स्वामी जी ने कहा नहीं, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, 2 लोग आ जाओ, तू आ जा, निवेदिता नोबेल को बुलाया, तू आ जा, तू मेरे साथ आ जा। अब ये व्यवहारिकता की बात नहीं थी, व्यवहारिकता की बात नहीं थी। तो निवेदिता ने कहा, क्योंकि निवेदिता भी एक ऊंची पहुंची हुई सोल थी, उसने कहा स्वामी जी ये प्रैक्टिकल नहीं लगेगा कि मैं आपके साथ रहूं। आपने जानता हूं, मैं जानती हूं, मेरे को ये सौभाग्य जीवन भर नहीं मिलेगा। आपका उपदेश सुनूंगी रात भर, आपके साथ रहने का मौका मिलेगा मुझे, परंतु अगर ये लोगों को पता चलेगा, लोग ये जानेंगे, तो आपके बारे में क्या क्या बातें करेंगे। चरित्र की बात को प्रैक्टिकली निवेदिता के मुंह से उन्होंने कहलवा दिया और सबके सामने एक उदाहरण रख दिया। तो ये जो उदाहरण हैं सारे के सारे, हम सब लोगों के लिए बड़े प्रेरक कि हमें कितना व्यवहारिक होना चाहिए, हमें कितना सही होना चाहिए अपने जीवन में, दैनिक जीवन में, दैनंदिन जीवन में हमारी पारदर्शिता कितनी होनी चाहिए। एक कार्यकर्ता की पारदर्शिता, एक लोक सेवी की पारदर्शिता, और जीवन जीने वाला जो व्यक्ति है उसको अपने जीवन में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए
मित्रों, आज स्वामी विवेकानंद को हम प्रणाम करते हैं। उनके नाम पे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 1985 से। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये जो मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। वो अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है, पर वो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। पर उनके जन्मदिन पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। वो प्रार्थना करते हैं कि युवा शक्ति जागे। यह हमारा जो दूसरा साल चल रहा है, इस दूसरे साल में बड़ी बड़ी महाक्रांति हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। इस साल हम बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। जगह जगह हम 300 से ज़्यादा मशाल जुलूस निकलेंगे, आपको दुबे जी ने बताई दिया। इसके अलावा अभी से शुरुआत होने के बाद 1 फरवरी से उसको हम इंटेंसिव बनाएंगे, और फिर अगले साल जनवरी के अंत में, जब हम 22 जनवरी को वसंत पंचमी मना चुके होंगे, तो जनवरी के अंत में हम एक कार्यक्रम नागपुर में करेंगे। नागपुर मध्य बिंदु है, 0 माइल वाला क्षेत्र है। वहाँ पर हम एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे जिसमें कि सारे देश के युवा इकट्ठे होंगे। मेरा अंदाज है करीब 4-5 लाख युवा उसमें आ सकते हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम, बड़े स्तर का कार्यक्रम होगा। और वहाँ पर चारों तरफ से आने वाले वीडियो रथ मिलेंगे। चार वीडियो रथ हम निकाल रहे हैं पूरे देश में, अलग जगाने के लिए। स्वामी विवेकानंद, परम पूज्य गुरुदेव और आज के युवा को क्या करना चाहिए, इन सब की बातों को बताते हुए, दिखाते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय युवा दिवस की खूब खूब बधाई। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन दिवस की आप सबको बधाई, क्योंकि आप सबके अंदर विवेकानंद है, आप सबके अंदर निवेदिता है। इनको सबको याद करते हुए आप करें। खूब खूब मंगल कामना। स्वामी जी ने बहुत महत्वपूर्ण संकेत विशेष तौर से युवाओं के लिए कहे। वो संपूर्ण जीवन काल में यौवन को दिशा देने के लिए एक बहुत सुंदर शब्द प्रयोग करते थे, एक वाक्य प्रयोग करते थे जो कठोपनिषद का था, उत्तिष्ठ जागृत। इस उद्घोष को उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में गुंजायमान किया था, और उस समय गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत माता को मुक्त करने के लिए यौवन को खड़ा कर दिया था। वो कहा करते थे कि विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। श्रद्धे ने कहा कि उन्होंने कहा एक विचार लीजिए, तो निश्चय ही आज भी वो उतने ही प्रासंगिक हैं जो आज से लगभग 100-125 साल पहले थे। इसलिए 150 साल पहले थे। हम सबको इस बात पर बार बार विचार करना पड़ेगा कि हम स्वामी जी के इस चिंतन को आगे कैसे बढ़ाएं। भाइयों बहनों, आज की सभा में हम सबके बीच में हमारे परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी भाई साहब हैं। मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं। मैं कहता हूं कि ये धारा, ये प्रवाह निरंतर गतिवान है। ये अवरुद्ध नहीं होगा जब तक कि भारत फिर से जगत का शिरोमणि ना बन जाए। इसलिए भगवान इन दिनों अनेक ऐसी आत्माओं को चुनकर धरती पर भेज रहा है। पूज्यवर ने अपनी पुस्तक महाकाल और उसकी युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि ये समय विशिष्ट आत्माओं के आगमन का है, चयनित आत्माओं के आगमन का है। और कुछ आत्माएं तो ऐसी हैं जो भारत भूमि को चयन कर रही हैं कि हम यहाँ चलकर कुछ अपने जीवन का पौरुष, कुछ अपना पुरुषार्थ दिखाएं। ऐसी ही एक चेतना, ऐसी ही एक आत्मा हमारे बीच भी है। परम पूज्य गुरुदेव की गोद में खेले हुए, वंदनीय माता जी के स्नेह के आंचल में अपने जीवन को बिताए हुए हमारे बड़े भैया, हमारे भैया, आप सबके भैया डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी हैं। मैं जोरदार करताल ध्वनि से उनका सभा में विशेष अभिनंदन करता हूं। और आज विवेकानंद जयंती के संदर्भ में उनकी वाणी हम सुनेंगे। जब वो बोलते हैं तो निश्चय ही वो प्रवाह कहीं दूसरी दिशा में, कोई भगवान के किसी ऊपर वाले लोक में चला जाता है। मैंने कई बार अनुभव किया है कि सहज क्रम में उनकी वाणी कुछ अलग है, परंतु जब वो परम पूज्य गुरुदेव की वाणी को अपने माध्यम से व्यक्त करने लगते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई दूसरा प्रवाह, कोई अंतरिक्षी प्रवाह उनके भीतर आ गया है। और वो शब्द और वो वाणी और वो विचार निकलते हैं जो एक एक शब्द मोतियों के समान हम सब के जीवन का निर्णायक निर्धारण हो सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, एक बहुत सुंदर पंक्ति ये अगस्त की अखंड ज्योति में माननीय मंगल विजय जी बाबूजी ने इस पंक्ति को लिखा था युवाओं के लिए। मैं वो 4 पंक्तियां उनको समर्पित करते उनको सादर आमंत्रित करूंगा कि इस तरुणाई को ना सिर्फ इस सभागृह में वरन पूरे देश के लिए वो यहाँ से अपना संदेश देंगे कि इस विवेकानंद जयंती, सृजनशील युवा सम्मेलन, युवा चेतना दिवस और ये युवा क्रांति वर्ष के 2017 की ये सुंदर बेला आज पूर्णिमा के दिवस में उनका संदेश प्रमुख होगा। वो कहते हैं कि आज पुनः राष्ट्र संस्कृति पर घटाटोप बादल छाए हैं, भ्रष्टाचार अनय आतंकी उठे बौखलाए बौराए हैं। युग ऋषि ने आवाज लगाई युवा राष्ट्र की तरुणाई को, युवा राष्ट्र
दिखला दो कैसी यौवन की आंधी होती है, कैसी यौवन की आंधी होती है। इसी भावना के साथ में मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय भाई साहब को, डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, प्रतिकुलपति। धन्यवाद माँ जी। मित्रों, सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव को, परम वंदनीय माता जी को याद करते हुए गायत्री मंत्र के साथ अपनी बात को आरंभ करूँगा। गायत्री मंत्र हमारे अंदर निहित देवत्व को जगाने का मंत्र है। हम सब के अंदर सोई हुई, जैसा अभी श्रद्धेय कुलाधिपति जी ने कहा कि आप ही के अंदर विवेकानंद हैं, आप ही के अंदर निवेदिता है, उनको जगाने का महामंत्र है। एक बड़ा खूबसूरत दोहा कबीरदास जी ने लिखा है, वो याद आता है, वहीं से इस बात को शुरू करना चाहूँगा। लिखा है, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। तिल के अंदर तेल है, दिखाई नहीं पड़ता, घानी के अंदर से निकलता है तब तेल निकल करके आता है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। चकमक के अंदर आग है, घिसने पर निकलती, दिखाई नहीं पड़ती। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। भगवान तेरे अंदर बैठा है, जाग जाए तो अभी मिल जाएगा। आंखें खुल जाए दोस्तों तो सवेरा है, और न खुले तो जीवन भर अंधेरा है। जागरण हो जाए, बोध हो जाए, ये याद आ जाए कि हम लोग कौन हैं, किन संभावनाओं को लेकर के इस धरती पर आए हैं, तो जीवन का हर क्षण देवत्व में बदल जाता है। और नहीं तो आदमी एक क्या, अनेकों जन्म भटकता रहता है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जो नैनों में पूतली, जो मालिक संग माए। आँख अंदर है, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगी। जो नैनों में पूतली, जो मालिक संग माए। मालिक घर में बैठा है, मूर्ख उनको जानिए, बाहर ढूंढने जाए। बाहर क्या ढूंढ रहा है आदमी, अंदर बैठा है भगवान, अंदर बैठा है देवत्व। यदि एक क्षण रुक कर, मन को ठहरा कर, चित्त को शांत कर, व्यक्तित्व को समग्र कर, जीवन को संतुलित कर, हम उस भगवान को याद करने का प्रयत्न करें दोस्तों, तो बोध यही हो जाता है। जो विस्मृति हो गई है, जो हम भूल गए हैं, जिसको हम लोग उपेक्षा करके बैठे हैं, वो जीवन अभी याद आ जाता है। और गायत्री का मंत्र वही आपके अंदर सोए भगवान को जगाने का मंत्र है। मंत्र हम लोग रोज बोलते हैं, एक बार इस भावना के साथ बोलें कि वो माँ गायत्री जो हम सब के जीवन को प्रकाशित करती हैं, हमें उस सतपथ की ओर ले चलें, सन्मार्ग की ओर ले चलें, याद दिलाएं कि हम लोग कौन है। वो जो भगवान, वो हमारे अंदर का देवता कहीं सो गया है, जागे, उठे, आगे बढ़े। इस संभावना के साथ एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ कमर सीधी कर ले। माँ गायत्री का आवाहन, परम पूज्य गुरुदेव को, परम वंदनीय माता जी को निमंत्रण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में आज के इस अद्भुत अवसर पर सृजनशील युवा सम्मेलन, एक ऐसा अवसर जब गायत्री परिवार का जो युवा क्रांति वर्ष है वो अपने द्वितीय अध्याय में, द्वितीय चरण में प्रवेश कर रहा है। आज के इस शाकंभरी पूर्णिमा के, स्वामी विवेकानंद जयंती के, राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ उपस्थित हम सबके आदरणीय इस परिसर को अपनी योजना के द्वारा और आर्किटेक्चर के द्वारा जीवंत और समृद्ध रखने वाले आदरणीय शरद मामा जी, हम सबके प्रेरणा स्रोत, सबका निरंतर मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय संदीप मामा जी, आदरणीय दुबे मामा जी, जिनके सक्षम सशक्त मार्गदर्शन में विवेकानंद जयंती के इस अवसर पर हम लोग एक वर्ष की पिछली जो गतिविधियां हैं उनको बड़े गर्व के साथ देख सकते हैं। एक वर्ष पहले जिस भाव के साथ गायत्री परिवार ने इस युवा क्रांति वर्ष को आरंभ किया था, वो उनके सशक्त मार्गदर्शन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से संपन्न हुआ है। वो दुबे मामा जी हम लोग के साथ उपस्थित, यहाँ शांति कुंज के संगीत के हम लोगों के भाई, विश्वविद्यालय के शांति कुंज के ब्रह्मचर्य के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, विश्वविद्यालय के हम लोगों के आचार्यगण, वो सारे विद्यार्थी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, वो विद्यार्थी जो इंटर्नशिप में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हैं, और अन्य सभी स्थानों से आए हम लोगों के अपने गायत्री परिवार के कार्यकर्ता भाइयों बहनों। मित्रों,
इस पवित्र अवसर पर हम लोग मिल रहे हैं और अभी अभी आपने श्रद्धेय कुलाधिपति जी के मुंह से सुना कि किन गतिविधियों को, किस व्यक्तित्व को समर्पित करके हमें आगे बढ़ना है। स्वामी विवेकानंद के इस दिवस पर वो सारी गतिविधियां जो गायत्री परिवार अपने द्वितीय चरण में लेकर के आगे बढ़ेगा, उन गतिविधियों को पूरा करने के लिए जो श्रद्धेय कुलाधिपति जी की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की हम सब से आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हमें किस भाव के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है, किन शपथ और संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उस विषय पर थोड़ा बोलना चाहूँगा। यदि उस भाव को महसूस करना हो, हमारे अंदर में उस भाव को जगाना हो, क्योंकि हम लोग संकल्प कई बार लेते हैं पर भाव आता है और आकर के चला जाता है। यदि उस भाव को जगाना है, उस भाव को अपने अंदर आत्मसात करना है, तो दोस्तों एक दृष्टि हमें गुरुदेव की ओर, स्वामी विवेकानंद की ओर, ऐसे व्यक्तित्वों की ओर डालनी पड़ेगी जिनका जीवन मनुष्य में देवत्व के अवतरण का उद्घोष था। यदि आप लोग देखो, जीवन वही है, वही 2 हाथ हैं, वही 2 आँखें हैं, वही 2 पैर हैं, पर आदमी जो है यदि अपने जीवन के समीकरण को सही कर लेता है, रास्ता याद आ जाता है, वो बोध आ जाता है कि हमें कहाँ जाना है, तो वहीं इंसान के अंदर भगवान आ जाते हैं। और आदमी भटक जाए, पतित हो जाए, भ्रमित हो जाए, तो व्यक्ति के अंदर पिशाच पैदा हो जाता है। पशु और परमात्मा के बीच में, पतन और उन्नति के बीच में, पराभव और उत्कर्ष के बीच में हम लोग खड़े हैं। और ये समय चयन का समय होता है, याद करने का समय होता है कि इंसान के रूप में जो अवसर हमें मिला है उसको हम लोग गंवा करके नहीं जाएं। ऐसा नहीं हो कि जीवन की जब हमारी अंतिम पंक्तियां लिखी जा रही हों, हमारे जीवन की यदि किताब को हम अध्यायों में पलट दें और अंतिम अध्याय को हम लोग देख रहे हों, तो हमारे मन में ग्लानि का बोध नहीं होना चाहिए था कि जो अवसर हमें मिला, जो सौभाग्य हमें मिला, उसको हम लोग गंवा कर यहाँ से जा रहे हैं। मन में गर्व हो, गौरव हो, ये भाव हो कि हमें जो अवसर मिला था उसके साथ हम लोग इंसाफ करके जा रहे हैं, न्याय करके जा रहे हैं, तो फिर ये जो अवसर मिला है ये आदमी का सौभाग्य में बदल जाता है। और उसके लिए एक बार आज के इंसान पर दृष्टि हम लोग डालें तो दुख होता है दोस्तों। दुख यूँ होता है कि यदि आप आज के इंसान को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आदमी स्ट्रेस का, टेंशन का प्रतीक बन गया है। इतनी सारी टेंशन लेकर के बैठा हुआ है आदमी। हर व्यक्ति को आप देखिए, व्यक्ति टेंशन को लेकर के, परेशानियों को लेकर के, दुख को लेकर के, तकलीफ को लेकर के उसको अपने घर में, परिवार में, दफ्तर में, दिमाग में, दिल में इस तरीके से बिठा करके बैठ गया है कि कभी कभी लगता है कि इंसान का दूसरा नाम ही कहीं टेंशन तो नहीं हो गया है। भगवान बुद्ध ने वर्षों पहले जीवन को दुख कहा था, पर आज का इंसान तो हर कदम पर उस टेंशन को, उस परिभाषा को सत्य बताने के लिए बेकरार है। टेंशन हर व्यक्ति को है। रिक्शे वाले को टेंशन है, अरबपति को टेंशन है, 5 साल के बच्चे को टेंशन है। अभी तो उसने बस्ता लादना शुरू किया और उस बेचारे को भी टेंशन है, वो भी टेंशन लेकर के घूम रहा है। टेंशन का ये आलम है कि आप लोग सड़क पर निकल जाइए और कोई व्यक्ति आ रहा हो अपरिचित, नहीं जानते हो आप उसे, नमस्ते कर लीजिए एक बार। वो आदमी बेचारा घर टेंशन में जाएगा कि कौन था इसने मुझे प्रणाम कर दिया मेरा। ये टेंशन की स्थिति। टेंशन का मुझे एक कहानी याद आती है कि एक आदमी टेंशन देने की भाव से कि साहब टेंशन देना है, मंदिर में जाके खड़ा हो गया। पुजारी थे वहाँ पर, और पुजारी जी से बोला कि एक बार बताइए दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। पुजारी बोले कि साहब भगवान सबसे बड़े हैं। तो व्यक्ति बोला कि भगवान सबसे बड़े हैं तो मंदिर में क्यों खड़े हैं। उन्होंने कहा साहब मंदिर सबसे बड़ा है, मंदिर भगवान का घर है। बोले मंदिर बड़ा है तो धरती पे क्यों खड़ा है। तो पुजारी जी बोले भाई धरती माँ है, सबको धारण करती है, इसलिए धरती पे खड़ा है। बोले धरती सबसे बड़ी है तो शेष जी पे क्यों खड़ी है। उन्होंने कहा शेष भगवान है, भगवान के अवतार हैं, भगवान लक्ष्मण के रूप में आए थे। उन्होंने कहा कि यदि शेष जी बड़े हैं तो भगवान शिव के गले में क्यों पड़े। उन्होंने कहा नहीं साहब भगवान शिव बड़े हैं। बोले भगवान शिव बड़े हैं तो कैलाश पे क्यों खड़े हैं। उसको तो टेंशन ही देनी थी। तो उसने कहा वहाँ पे क्यों खड़े हैं। तो उन्होंने कहा भगवान शिव बड़े हैं भाई, भगवान शिव बड़े हैं। उन्होंने कहा भगवान शिव बड़े हैं तो कैलाश पे क्यों खड़े हैं। उन्होंने कैलाश पे खड़े हैं तो वो बोले कैलाश भाई भगवान शिव का धाम है। बोले कैलाश सबसे बड़ा है तो हनुमान जी की कानी उंगली पे क्यों खड़ा है। हनुमान जी लेके चले गए थे। तो अब एक साधु बाबा देख रहे थे, उन्होंने कहा साहब इसको तो टेंशन ही देना है। तो उन्होंने उनसे कहा इससे ये कह दे कि तू ही सबसे बड़ा है। उन्होंने कहा साहब आप ही सबसे बड़े हो। पुजारी जी बोले, बहुत खुश हो गया। उसने कहा मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तो साधु बाबा बोले कि एक बात बता कि तू सबसे बड़ा है तो मंदिर के नीचे क्यों खड़ा है। तो आदमी जो है दोस्तों बुद्धि को इधर उधर उलझाने में लगा हुआ है और इधर उधर की बातों पे टेंशन लेकर के घूम रहा है। टेंशन हर एक के पास है, कारण अलग अलग हो सकते हैं, पर ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि एक गंभीर प्रश्न को जन्म देती है। और गंभीर प्रश्न ये है
कि यदि हर व्यक्ति को इतना ही स्ट्रेस है, इतनी ही टेंशन है कि आदमी रोता हुआ धरती पर आए, शिकायतें करता हुआ जिए और पछताता हुआ जाए, तो क्या हमारे जीवन का इतना ही उद्देश्य था? हमारे जीवन की इतनी ही उपयोगिता थी कि हम लोग मुंह फुला करके जिए, अपने आप से नाखुश जिए, दूसरों से नाखुश जिए, माता पिता से कलपते रहें कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, पत्नी बच्चों से चिड़चिड़ाते रहें कि वो ये नहीं बन पाए, वो नहीं बन पाए, हर आदमी अपना दम घोंट करके जिए, अपने परिवार का दम घोंट करके जिए। यदि मनुष्य के जीवन का इतना ही उपयोग था तो ये नहीं मिलता तो ज़्यादा बेहतर है। कई बार देख करके दोस्तों दुख होता है। साइकेट्रिस्ट के रूप में मैं देखता हूँ कि अभी 17-18 साल का लड़का नहीं हुआ और डिप्रेशन का शिकार हो गया। हम लोग जब युवा क्रांति की बात करते हैं तो जिस तेजस्विता से, जिस प्रखरता से, जिस क्रांति की भावना से हम लोग युवा मन को परिभाषित करते हैं, वो देखने को नहीं मिलता दोस्तों। 17-18 साल का लड़का नहीं होता कि उसको डिप्रेशन हो गया है। घर में माँ बाप ने डांट दिया, अभी 9 साल का लड़का था, घर से निकला और रेल की पटरी पर जाकर के कट के मर गया। अभी 21 साल की लड़की नहीं हुई है, उसके अंदर डिप्रेशन हो गया। अभी तो जीवन शुरू नहीं हुआ है, अभी तो इनका पूरा का पूरा जीवन शेष है। और जब उनको दुख से, तकलीफ से, परेशानियों से, स्ट्रेस से, टेंशन से, जीवन के प्रति कन्फ्यूजन से, जीवन के प्रति भ्रम से उलझते हुए हम लोग देखते हैं तो मन में बहुत दुख होता है। और इसीलिए आज जब हम लोग इस युवा क्रांति वर्ष की इस वेला में यहाँ पर मिल रहे हैं, इसकी शुरुआत की इस वेला में मिल रहे हैं, तो मैं एक भाव जो हम सबके अंदर जीवित करने का और जीवंत करने का अनुरोध, विनय, निवेदन आप सबसे करूंगा, वो ये करूंगा कि गुरुदेव ने कहा था कि खूबसूरत जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं है। हंसते खेलते जिए, मुस्कुरा करके जिए, खुश खुश जिए। ये जीवन जो मिला है अवसर, हम लोगों के पास टेंशन के लिए, परेशानियों के लिए पूरा जीवन पड़ा है दोस्तों। और ऐसा नहीं है, महापुरुषों के जीवन, अभी अभी श्रद्धेय कुलाधिपति जी ने उदाहरण दिया, उनके जीवन में तकलीफें कम थी, ऐसा नहीं था। परिस्थितियां उन लोगों की भी विषम थी, मनस्थिति उन लोगों की मजबूत थी, उनके पास तकलीफें पर्याप्त थी। स्वामी विवेकानंद ने जब शरीर छोड़ा तो उनके पास 39 बीमारियां थी। अनचाहे अनजाने सच, शंकर की लिखी हुई पुस्तक है, आप पढ़िए, उसमें लिस्ट दी हुई है वो सारी बीमारियां जो उनके शरीर छोड़ने तक 39 वर्ष की आयु में जब स्वामी विवेकानंद ने शरीर छोड़ा तो उतनी ही बीमारियां उनके शरीर में थी। गुरुदेव को अपने जीवन में विरोध झेलना पड़ा हो ऐसा नहीं, इतने सारे लोगों ने गुरुदेव का विरोध किया। उस समय में वो सारी बातों को लेकर के आए कि नारियों को गायत्री अधिकार मिलना चाहिए, सभी जातियों को मिलना चाहिए। जब सारे के सारे लोग यहाँ पर विरोध करने के लिए तैयार होते थे, एक से एक बात करते थे, उसके बावजूद, इतनी सारी परेशानियों के बावजूद उनके मन में, चिंतन में, दृष्टिकोण में कभी जरा सा भी अंतर नहीं आया। उनकी मुस्कुराहट को देख करके आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो लोग अपने जीवन में कितनी परेशानियों से जूझते रहे होंगे। मुझे याद पड़ता है कि 1985 की घटना है। एक पुराने सज्जन थे, यहाँ से निकले, शांति कुंज से केस चल गया, निकाले गए किसी कारण से और निकले तो उनने केस कर दिया। तो एक पुराने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, मिशन से बहुत अच्छे परिचित थे, परम पूज्य गुरुदेव से आकर के बोले कि गुरुदेव ऐसा ऐसा केस हो गया है, संभवतः दिल्ली जाना पड़े हम लोगों को, आपको चलना पड़ेगा। गुरुदेव बोले बेटा जाना तो नहीं पड़ेगा, केस है तो भी जाना नहीं पड़ेगा। वो बोले यदि गए तो उसी क्या ठहरेंगे, वो जो व्यक्ति जिसको शांति कुंज से निकाला था वो बोले उसी क्या ठहरेंगे, दिल्ली में रहते थे वो। तो गुरुदेव बोले उन्हीं ने तो केस किया है। बोले कोई बात नहीं बेटा, बेटा है हमारा, भटक गया होगा, उसके घर में ठहरेंगे, दिल्ली जाएंगे तो किसके घर में ठहरने में क्या दिक्कत है। आप कल्पना करके देखो, इतना विशाल हृदय, इतना व्यापक चिंतन कि परिस्थितियां कितनी भी विषम हो, उनके मन में मुस्कुराहट के 1000 कारण होते थे। यदि हम लोग भी मुस्कुराना चाहें दोस्तों, यदि हम लोग भी अपने जीवन को आसान बनाना चाहें, सहज बनाना चाहें, सुगम बनाना चाहें, ये युवावस्था टेंशन के लिए नहीं मिली है, आप लोगों के जीवन में परेशानियों के लिए नहीं मिली। यदि हम लोग खुश होना चाहें तो हमें खुश रहने के कारण कदम कदम पर मिल जाएंगे। अपनी छाती फैलाकर प्यार बरसाता आसमान दिख जाएगा, सारी धरती मिल जाएगी जो पूरी दुनिया का बोझ उठा रही है, सबकी धूप बचाते जो है पेड़ दिख जाएंगे, सबको पानी बरसाती नदियां दिख जाएंगी, सबके साथ अपने अंदर की स्मित को बिखेरते पुष्प दिख जाएंगे, कण कण में मुस्कुराता भगवान दिख जाएगा। यदि हम लोग अपने जीवन जीने के तरीके को बदल डालें तब, यदि हम लोग तरीके को बदलते हैं तो मैं याद आता है कि जो लोग अध्यात्म के पथ पर चलते हैं मनहूस नहीं हुआ करते, ऐसा नहीं हुआ करते कि उनके चिंतन में इतनी नकारात्मकता हो कि आदमी अपनी 4 टेंशन लेकर के आया है और हमसे मिलने के लिए आया और 40 लेकर के लौटे, तो हमारे होने का फायदा क्या है। यदि हमारे पास आए तो आदमी जन्म जन्मांतरों की तकलीफें लेकर के आए और हमारी मुस्कुराहट इतनी इन्फेक्शस हो, इतनी संक्रामक हो, हमारे अंदर का प्रेम, आत्मीयता, अपनत्व इतना विशाल, व्यापक और इतना मजबूत हो कि आदमी सारे कष्ट लेकर के जाए और हमारे पास से हंसता खिलखिलाता जाए, हमारे पास से प्रेम लेकर के जाए। तो हम लोग जो गायत्री परिवार के युवा हैं, इस क्रांति वर्ष के युवा हैं,
इस भारत के युवा हैं, इतना अंदर से हमें अपने अंदर शांति, स्मित, सौंदर्य बिखेरने की आवश्यकता है, टेंशन की आवश्यकता नहीं है। मैं कहूँगा जो एक भाव हमारे अंदर आए दोस्तों, वो ये आए, स्ट्रेस को भूल जाए, नकारात्मकता को भूल जाएं, निगेटिविटी को आउट करें, सकारात्मकता को लाएं, पॉजिटिविटी को लाएं, अंदर अच्छे विचारों को लाएं, अंदर यहाँ रहें। गंगा की गोद है, हिमालय की छाया है, परम पूज्य गुरुदेव के रूप में, परम वंदनीय माता जी के रूप में इतना सक्षम सशक्त मार्गदर्शन है। इससे बड़ा सौभाग्य हमें क्या मिल सकता है? श्रद्धेय कुलाधिपति जी यहाँ पर हैं, श्रद्धेय जी यहाँ पर हैं। हम लोगों के जीवन का सौभाग्य है कि हम लोग इस पवित्र धरती पर हैं, और जब यहाँ पर हैं तो इस अवसर को निश्चित रूप से सौभाग्य बना करके लौटें, अंदर दिल को खुश करके जिएं। और खुश करने के लिए एक सूत्र मुझे परम पूज्य गुरुदेव का याद आता है कि हम लोग खिलाड़ी की तरह से जिएं। गुरुदेव कहा करते थे कि आदमी खिलाड़ी की तरह से जिए। खिलाड़ी कैसे जीता है? हार आ गई, जीत आ गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आदमी ने खेला मैच, आज 3-0 से हार गए तो क्या फर्क पड़ेगा? आज हम लोगों के जीवन का एंड थोड़ी हो जाता है। आदमी खिलाड़ी एक दिन खेले, 3-0 से हार गए तो कैरियर को एंड नहीं हो जाता, अगले दिन फिर से शुरू करेगा, नए उत्साह के साथ करेगा। आज 3-0 से हार गए, कल 3-0 से जीत जाएंगे। तो हमारे जीवन में दुख आएगा, सुख आएगा। दुख आया और हमने सोचा कि हमारे जीवन का यही एंड हो गया, तो फिर हम लोगों का एंड हो जाएगा। दोस्तों, यदि हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं, उसको भूल जाएं, उनसे चिपकने की आवश्यकता नहीं है। कल सुख आएगा, आज दुख आया, कल सुख आया। आदमी के पास आज ये है, कल दूसरी चीज आएगी। एक दिन जो है आदमी नीचे गिरा है, कल को ऊपर उठेगा। खिलाड़ी की तरह से जिए। खिलाड़ी की तरह से एक कहानी मुझे याद आती है कि अष्टावक्र कहोड़ ऋषि थे। कहोड़ ऋषि जो है उनने वेदों का पाठ करना शुरू किया, और जैसे ही उनने पढ़ना शुरू किया तो आवाज आई कि वेदों के अंदर ज्ञान नहीं है। तो कहोड़ ऋषि ने उधर घूम करके देखा कि कौन बोल रहा है, तो उनको दिखा कि उनकी पत्नी जो गर्भवती हैं, उनके गर्भ में से आवाज आ रही है। तो उन्हें ध्यान लगा करके देखा कि उनका जो होने वाला पुत्र है वो वहां से बोल रहा है। तो बड़ा विचित्र लगा कहोड़ ऋषि को। उन्होंने कहा, ऐसा क्यों कहते हो कि वेदों के अंदर ज्ञान नहीं है? तो अंदर से अष्टावक्र बोले कि चंद्रमा किधर है? तो उन्होंने इशारा किया कि चंद्रमा उधर है। बोले, पर आपकी उंगली चंद्रमा नहीं है, आपकी उंगली चंद्रमा की ओर इशारा है। और बोले, वैसे ही वेद ज्ञान की ओर इशारा है, ज्ञान तो आदमी के अंदर है। तो कहोड़ ऋषि को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि साहब, ये गुस्सा भी आया। उन्होंने कहा, तो अभी पैदा नहीं हुआ, ऐसी बातें बोल रहा है। बोले, पैदा हो जाएगा तो क्या करेगा? तो उन्होंने गुस्से में बोला कि तू 8 जगह से टेढ़ा हो, अष्टावक्र, ताकि अष्टांग योग न कर सके। अष्ट का मतलब 8, वक्र का मतलब टेढ़ा। बोले, 8 जगह से तू टेढ़ा होकर के पैदा हो। तो अष्टावक्र अंदर से बोले, आंगन के टेढ़ा हो जाने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता। शरीर को टेढ़ा कर दोगे आप, मन को टेढ़ा नहीं कर सकते हो, मन उससे टेढ़ा नहीं होता। जिंदगी में तकलीफें आ सकती हैं दोस्तों, हम लोग खिलाड़ी की तरह से जिएं। जितना हम लोगों को काम मिला है ईमानदारी से करें, शराफत से करें, और जो किया है करके भूल जाएं, उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है। ऐसा करने से सफलता मिलेगी, गारंटी नहीं है। ईसा मसीह को सूली मिली, गुरुदेव को जीवन में विरोध सहना पड़ा, विवेकानंद को जल्दी शरीर छोड़ना पड़ा, भगत सिंह को फांसी मिली। ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से हमें सफलता मिलेगी पर शांति मिलेगी। ऐसा करने से मन में तृप्ति मिलेगी, संतोष मिलेगा, गर्व मिलेगा, गौरव मिलेगा। और जब हम लोग शरीर छोड़ रहे होंगे तो मन में भाव होगा कि कम से कम हमें जो अवसर मिला था उसके साथ हम लोगों ने न्याय किया। खिलाड़ी की तरह से जीवन को जिए। और दूसरी बात मैं बोलूँगा कि दूसरी जो चीज़ करें वो ये करें कि हम लोग अपनी रिश्तेदारियों को बदल लें। उसका मतलब माँ बाप को बदलना नहीं, उसका मतलब सास ससुर को बदलना नहीं, उसका मतलब दोस्तों को बदलना नहीं है, उसका मतलब भाई बहन को बदलना नहीं है। उसका मतलब ये है कि हम लोग अपनी शादी धर्म के साथ कर लें। यदि हम लोगों की शादी धर्म के साथ हो जाती है, हमारे पिता का नाम जो है सत्कर्म हो जाता है, माँ का नाम सद्भावना हो जाता है, बच्चों का नाम सत्कर्म हो जाता है, तो उस दिन भगवान हमारे पाले में आकर के खड़े हो जाते हैं। जब पूरी तरह से महाभारत हो गई, महाभारत शुरू होने वाली थी, तो बंटवारा चल रहा था। तो लोगों ने अपने अपने वो लगाने शुरू करे बोलियां कि हम किधर जाएंगे। तो एक तरफ युधिष्ठिर खड़े हो गए, एक तरफ दुर्योधन खड़े हो गए। और दुर्योधन भारत के राजा थे तो स्वाभाविक रूप से पलड़ा उधर की तरफ भारी था। सारे के सारे राजा उधर जाके खड़े हो रहे थे कि ये 5 भाई तो गांव में रहते हैं, इनकी तरफ से कौन लड़ेगा। तो सारे के सारे राजा उधर जाकर के खड़े होने लगे। भगवान कृष्ण उठे और युधिष्ठिर की तरफ जाकर के खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए तो पलड़ा उधर को जाने लगा, लोग उधर जाने लगे। तो जब बंटवारा हो गया तो उसके बाद युधिष्ठिर खड़े हुए, दुर्योधन खड़े हुए, और उनने बोलना शुरू करा कि मेरी तरफ ये हैं, मेरी तरफ वो हैं, ऐसे कह करके कहना शुरू करा। तो युधिष्ठिर ने बताया कि साहब मेरी तरफ से ये हैं, और भगवान कृष्ण का भी नाम लिया। दुर्योधन ने बोला मेरी तरफ से ये लड़ेंगे। तो भगवान कृष्ण बोले युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर तुमने उसका नाम नहीं लिया जिसकी ओर से मैं लड़ूंगा।
तो युधिष्ठिर बोले कि भगवान आप तो हमारी तरफ से लड़ेंगे, मैंने तो आपका नाम लिया था। बोले नहीं, मैं इतना छोटा नहीं हो सकता कि व्यक्ति की ओर से लड़ूं, मैं धर्म की ओर से लड़ूंगा। तुम धर्म की ओर खड़े हो इसलिए मैं तुम्हारी ओर से लड़ रहा हूँ। धर्मो रक्षते रक्षिता, जिधर धर्म खड़ा है उधर भगवान खड़े होते हैं, जिधर भगवान उधर खा के खड़े होते हैं जहाँ पर सत्य है, न्याय है, धर्म है। तो यदि हम लोग धर्म की तरफ खड़े हो जाते हैं दोस्तों, तो भगवान भी हमारी तरफ आकर के खड़े हो जाते हैं। खिलाड़ी बन जाएं, अपनी रिश्तेदारियों को बदल लें और अपनी समीक्षा करें, दूसरों के ऊपर हम लोग इंतजार न करें। आज के समय में समाज ऐसा हो गया है कि हम लोग दूसरे की कमी निकालने को तैयार हैं। आप व्यक्ति से पूछ करके देखिए साहब उसको शिकायतें हैं, तो आदमी निंदा करने के लिए तो उसके पास पूरी फहरिस्त है, ऊपर से लेकर नीचे तक बैठा हुआ है आदमी। भगवान दुनिया सही नहीं चला रहे हैं, सरकार देश सही नहीं चला रही है, डॉक्टर इलाज ढंग से नहीं कर रहा है, आदमी कंप्लेन करने को तैयार है, पत्नी खाना ढंग से नहीं बना रही है, बच्चे होमवर्क ढंग से नहीं कर रहे हैं। आदमी के पास एक से एक बढ़ करके लिस्ट है, और उससे पूछे आप क्या कर रहे हैं, तो आदमी को पता नहीं। आदमी समीक्षा नहीं कर पाता है, निंदा पर्याप्त करता है। आदमी के पास सारी चीज़ें हैं, आप लोगों से जाकर के पूछें साहब ये क्या है, आदमी सब बताने को तैयार है कि साहब वो गलत है, वो गलत है। हम अपनी समीक्षा नहीं कर पाते। कहानी है कि गांव में डकैती पड़ी, बच्चा सो रहा था, डकैत आए तो सबके सब सो रहे थे, एक बच्चा था उठ गया, अब डर के मारे बोला नहीं, उसने कहा कि मैं उठूंगा तो मेरे पे भी हमला कर दें। तो अगले दिन सबकी नींद खुली, सबने पूछना शुरू करा कि क्या हुआ क्या हुआ, तो किसी को पता नहीं था। अब बच्चे ने बोलना शुरू करा, 8 साल का बच्चा था, उसने कहा कि रात को इतने बजे आए थे, और जैसे ही उसने बोलना शुरू करा वैसे ही सबके सब उस पर चढ़ गए। बोले अरे तूने हमें बताया नहीं, और सो रहा था तू यहाँ पर। तो एक बाबा जी देख रहे थे, बोले भैया उसने कम से कम बताया तो क्या हुआ, तुम लोग तो सबके सब सो रहे थे। तो बाकी सब तो सो रहे हैं, पर उन लोगों की जो है, जो एक व्यक्ति जग गया है उसकी खबर लेने में लगे हुए। तो जग गया है, क्यों जग गया है? तो आदमी क्या है, उनकी शिकायत करने के लिए तैयार है जो व्यक्ति कुछ कर रहा है। अरे बाकी लोग कुछ तो कर रहे हैं, बाकी लोग सो करके बैठे हैं, जो लोग कुछ कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आगे आए। तो दोस्तों, एक तो खिलाड़ी की तरह से जिंदगी जिए, हमें जितना कर्तव्य मिला है ईमानदारी से करें, दायित्व का निर्वहन करें। इतना बड़ा सौभाग्य हम लोगों को मिला है कि इतने पवित्र वातावरण में हम लोग हैं, और उस महायज्ञ की पूर्णाहुति के लिए हम लोग क्या कर पा रहे हैं उसके विषय में सोचें। ये सोचें कि हम लोग धर्म की तरफ कैसे खड़े हो सकते हैं, न्याय की तरफ कैसे खड़े हो सकते हैं। और आज के इस सुअवसर पर जब हम लोग यहाँ पर अभी शपथ लेने के लिए, संकल्प लेने के लिए एकत्रित हैं, मैं कहूँगा कि और संकल्प अभी हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। उसके अतिरिक्त तो 3 छोटे छोटे संकल्प हम लोग लेकर के जाए, जो कि आज के इस विषम समय में निश्चित रूप से आवश्यक है। एक संकल्प मैं कहूँगा कि हम लोगों को मिलकर के शैतान की माँ को मारना है। आप कहेंगे कि साहब क्या बात कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि दुनिया में इस समय जितनी भी चुनौतियाँ हैं वो इसलिए हैं क्योंकि अंतरिक्ष में असुरता है और आदमी के चिंतन में विषाक्तता है। आप आदमी को मारते जाइए, रक्त बीज के जितने बच्चे पैदा होते थे आप उसको मारते जाएं, उससे रक्त बीज नहीं मरता था। जो समस्या है वो यहाँ नहीं है, समस्या ऊपर है, उस अंतरिक्ष में जहाँ से अंधकार आता है। वहाँ से आदमी की सोच बदलती है, वहाँ से आदमी के अंदर दुष्प्रवृत्तियाँ आती हैं, वहाँ से आदमी के अंदर सारे के सारे बुरे विचार आते हैं। और उसको दूर करने के लिए व्यक्ति को मारने की आवश्यकता नहीं है, उस शक्ति को मारने की आवश्यकता है जहाँ से प्रवाह आ रहा है। और वो करने के लिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति को गहन साधना का अनुष्ठान अपने हाथ में लेना आवश्यक है। यदि हर व्यक्ति अपने अंदर एक साधना का भाव लेकर के जाए, गुरुदेव ने पूरा का पूरा जीवन बदला, उसके लिए 24 गायत्री के महापुरुष चरण करे, अपने जीवन के उत्थान के लिए नहीं करे, उनको स्वयं को आवश्यकता नहीं थी, पूरी सृष्टि के वातावरण को बदलने के लिए करे। और जब तक हम लोग सामूहिक रूप से संकल्प को नहीं करेंगे कि हम लोगों के अंदर साधना का भाव आए, एक गहन अनुष्ठान हम में से हर व्यक्ति कर रहा हो, तभी वो प्रकाश निकल पाएगा जो पूरी की पूरी सृष्टि पर एक छाते की तरह से छा जाएगा। एक साधना का संकल्प हमारे बीच में से निकलना चाहिए। 1000 लोग हैं, आप ये कल्पना करके देखो कि 1 लाख युवाओं की हम लोग बात करते हैं। यदि हर 1 लाख युवा इस पूरे वर्ष में मात्र 11 भी गायत्री की मालाएं करे, उसके साथ महामृत्युंजय की माला जोड़ ले, तो 1 वर्ष में आप कल्पना करो कितनी होती है। 21 अरब हम लोग मंत्र यहाँ से निकालते हैं, 21 अरब। 1 लाख भी यदि गायत्री परिवार के 11 करोड़ में से 1 लाख युवा भी संकल्प लेते हैं, जो ऊर्जा निकल करके आती है वो बिल्कुल अथाह है, अपरिमित है, असीम है। एक संकल्प साधना का निकल करके आए। एक मैं और बात बोलूँगा कि हम लोगों को लेबोरेटरी खोलने की आवश्यकता है। लेबोरेटरी हम पे पर्याप्त है, पर जिस लेबोरेटरी की मैं बात कर रहा हूँ वो हमें घर के अंदर खोलने की आवश्यकता है। दोस्तों, लेबोरेटरी में हम लोग ये करते हैं कि चीज़ों का प्रयोग करते हैं, यदि प्रयोग सफल हो जाता है तो उसे मार्केट में ले जाते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करके देखते हो, सही हो गया, मार्केट में ले जाते हो। वैसे ही जिन विचारों को हम लोग सही सोचते हैं उसको अपने परिवार में एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखें। जिन संस्कारों की हम लोग बात करते हैं, जिस प्रेम की, आत्मीयता की, अपनी डॉर्मेट्री में करके देखें,
अपने परिवार के अंदर देखें, अपनी क्लास के अंदर देखें, अपने अपने छोटे छोटे सर्कल में करके देखें, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखें, और यदि उस लेबोरेटरी में सफल होता है बाकी जगह लेकर के जाएं। और तीसरी जो चीज़ है वो ये करने की आवश्यकता है दोस्तों कि हम लोगों को कन्वर्जन करने की आवश्यकता है, पाप को पुण्य में बदलने की आवश्यकता है। आप व्यक्ति को एक साधारण सा समीकरण बताइए कि इस देश में हम लोग एक साल में $9 बिलियन सिगरेट की स्मोकिंग पर और टोबैको की स्मोकिंग पर खर्च करते हैं। आदमी जो सिगरेट खा रहा है, गुटखा खा रहा है, $9 बिलियन यदि वहाँ से हटें और देश के स्कूलों को बनाने में जाएं, सड़कों को बनाने में जाएं, हॉस्पिटलों को बनाने में जाएं, पर्यावरण को सुधारने में जाएं, नदियों को शुद्ध करने में जाएं, वृक्षों को लगाने में जाएं, तो इस देश का कल्याण हो जाएगा। पूरे देश के सारे बजट से बढ़ करके वो मुद्रा है जो आदमी की स्मोकिंग में चली जाती है, एडिक्शन में चली जाती है। उस सारे को बदलने के लिए उनसे कहिए कि साहब आपको 1 वर्ष आपके पाप को पुण्य में बदलने की आवश्यकता है। जो आप पैसा पाप में लगा रहे थे, सिर्फ 1 वर्ष के लिए आप ऐसा करिए कि उस पाप को आप पुण्य के बैंक में इन्वेस्ट कर दीजिए, इधर से हटा दीजिए। आपका जो 500-1000 रुपये का नोट था वो बंद हो गया है, पाप का नहीं चल रहा है, अब आप ये वाला ले लीजिए, ये वाला जो नया है वो हम आपको दे रहे हैं। और छोटे छोटे संकल्प छोटे छोटे युवाओं ने लिए हैं दोस्तों, से हजारों का जीवन बदला है। कानपुर में आप जाइए, वहाँ पर 26 साल का लड़का, 24 साल का लड़का, हेल्प अस ग्रीन कंपनी उन लोगों ने चलाई। क्या किया है कि जितने भी मंदिर मस्जिद कानपुर के एरिया में थे सारे फूलों को ले आए, और लेकर के आने के बाद उनने उसका यंत्र बनाया और उस फूलों से तेल निकालने लग गए। तो जितना फूल चढ़ता है वो एक दिन के बाद बर्बाद हो जाता है। उनने कहा सारा ले लीजिए। 3 महिलाओं के साथ उन लोगों ने शुरू किया था। 80,000 रुपये उनके पहले साल का टर्नओवर था। अगले साल में अभी 18 करोड़ रुपए का वो लोग बना रहे हैं। 6,000 महिलाएं उनके यहाँ काम कर रही हैं। 26 साल का लड़का, 2 बस कानपुर के 2 छोटे छोटे बच्चे। वाणी मूर्ति 54 साल की लेडी है, बेंगलोर में जा रही थी, उन्होंने देखा लैंडफिल में इतना कचरा इकट्ठा हो रहा है। उन्होंने कहा कचरा कहाँ से आ रहा है? बोले लोगों के किचन से आ रहा है। तो लोगों के घर जाना शुरू किया उनने, और लोगों से जा करके निवेदन करना शुरू करा कि साहब आप इस कचरे को यहाँ मत फैलाइए, आप क्या करिए। उनने घर के अंदर सबके संयंत्र बना दिए कि आदमी घर में जितनी भी सब्जी बचती है, छिलके बचते हैं, उसको डाले और वहीं घर के अंदर खाद बन जाए। तो एक महिला को देखते देखते पूरे बेंगलोर के अंदर 30,000 महिलाओं ने संकल्प अपने हाथ में ले लिया। छोटे छोटे संकल्प है। एक बालक है अपना श्रीयंश भंडारी बेंगलोर का, उसने शुरू करा ग्रीन सोल। भारत में करोड़ों के करीब लोग अपने जूतों को फेंकते हैं, पर जूतों का बाहर का हिस्सा फटता है, बीच का तलवा तो साफ रह जाता है। उन्होंने कहा कि साहब आप जूतों को तो फेंक दीजिए, पर भारत में करीब हर साल में 1 करोड़ के करीब लोग वो हैं जिनके पास जूते ही नहीं है पहनने को। उन्होंने कहा इनके तलवों को हमें दे दीजिए, हम आपके पास से कलेक्ट कर लेंगे, नए जूते बना करके निःशुल्क उन लोगों को दे देंगे जिन बेचारों के पास जूता नहीं है। तो एक व्यक्ति के संकल्प से भारत में 30-30 लाख लोगों को जूते हर साल मिल रहे हैं। नए के नए जूते वो बना करके देते हैं, सोल इधर से निकाल लेते हैं, दूसरे जूते में लगा करके घर भेज देते हैं। छोटे छोटे संकल्प में दोस्तों, अच्छे संकल्पों को हम लोग लेकर के निकले। हम सबके पास करने के लिए बहुत कुछ है। मन को शांत करके जिए, उन्मुक्त होकर के जिए, निर्भर होकर के जिए, टेंशनों को विदा करके जिए, अच्छे संकल्पों के साथ जिए। ये क्रांति वर्ष तभी सफल हो पाएगी जब मन में शांति होगी। आदमी तभी क्रांति कर पाने की स्थिति में होगा जब मन के अंदर संतुलन होगा, समग्रता होगी, शांति होगी। यदि हम खुद भार को लेकर के चल रहे होंगे तो दूसरे के भार को हल्का कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे। खिलाड़ी की तरह से जिए, धर्म की तरह से जिए, और नए नए अच्छे संकल्पों को लेकर के जिए। यही हम लोगों की शुभकामना है, यही हम लोगों की मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प का अवसर है, शपथ का अवसर है, तो सभी से निवेदन है कि यहाँ से परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखा नवयुग का संविधान, हमारा युग निर्माण से संकल्प बोला जाएगा। उसको उसके बाद मन में दोहराएं और इस भाव के साथ दोहराएं कि उसमें से कम एक संकल्प को, जैसा श्रद्धेय कुलाधिपति जी ने कहा कि टेक एन आइडिया एंड मेक दैट आइडिया योर लाइफ फॉर रेस्ट ऑफ दैट ईयर। तो उस विचार को आप लेकर के चलें और कम से कम 1 वर्ष के लिए, कि ये जीवन का जो हमारा वर्ष है, क्रांति वर्ष, इसमें इस सूत्र को हम अपने जीवन में धारण करेंगे। इस भावना के साथ हम लोग सत्संकल्प करेंगे। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को
कुविचारों और दुर्भावनाओं से कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, अर्थ संयम, समय संयम समय संयम और विचार संयम का और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को अपने आप को समाज का समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में और सबके हित में अपना हित समझेंगे। अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय प्रभाव ज्ञान पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति लिंग भाषा प्रांत संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, प्रतिकुलपति जी। और भाइयों बहनों, अब हम इस सभा के समापन की ओर हैं। आप सबने दोनों मनीषियों के विचार सुने। मैं आपसे एक ही अंत में निवेदन करूंगा कि ये युवा क्रांति वर्ष है। इस वर्ष को कुछ अनूठा अपनी तरह सोचिए। जो 4 काम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने सुझाए हैं, मैंने आपसे निवेदन किया था कि विगत फरवरी 2016 से लेकर दिसंबर 2016 तक की अखंड ज्योति के संपादकीय सामयिक चिंतन को जरूर अध्ययन करिएगा। श्रद्धेय ने पूरा मार्गदर्शन आने वाले कई वर्षों के लिए तरुणाई को एक बड़ा मार्गदर्शन उन्हें प्रस्तुत किया है। उसका अध्ययन करें और उसके अनुरूप कोई ना कोई एक कार्य अपने लिए जरूर चुन लें। 4 विशेष कार्य उन्होंने संकेत किए थे। एक कार्य था कि इस वर्ष युवाओं की खोज हो। दूसरा काम था युवाओं को शिक्षण दिया जाए, उनके जीवन को तराशा जाए। तीसरा काम था इस तराशे हुए हीरे को कहीं किसी संगठन में, किसी माला में गूंथा जाए, और जब ये कोई ऐसे चमकते हुए हीरों की कोई माला बन जाए तो युग देवता के चरणों में उसको निवेदित किया जाए, अर्थात राष्ट्र के नव निर्माण में उनको लगाया जाए। ये 4 कार्यों के लिए आप सब में से प्रत्येक भाई बहन को हम सबको प्रयास करना है। इन्हीं भावनाओं के साथ में अब मैं आमंत्रित करता हूँ
हमारी इस सभा में विराजमान हमारे कुल सचिव माननीय संदीप कुमार जी को कि वो धन्यवाद ज्ञापन का क्रम पूर्ण कराएं। सृजन युवा सम्मेलन के इस पावन अवसर पर स्वामी विवेकानंद जयंती के इस अवसर पर हम लोग अभी पिछले 1 घंटे से उन सारे विचारों को सुन रहे थे जिसको लेकर स्वामी जी का जन्म हुआ था। निश्चित तौर से हम इसके लिए इस पूरे आयोजन को अध्यक्षता प्रदान करने वाले श्रद्धेय डॉक्टर साहब को बहुत ही ज़्यादा अभिनंदन करते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके हम लोगों को यहाँ पर मार्गदर्शन दिया। और अपने प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की जो बातें अभी हम लोगों के सामने आई हैं, मैं नहीं जानता कि आपके दिलों पर वो कैसा प्रभाव छोड़ रही थी, लेकिन मैं बैठा हुआ अपने अंदर एक स्पंदन महसूस कर रहा था कि यदि ज़िंदगी अपनी जीनी है तो कुछ खास अंदाज से तो इन्हीं कुछ सूत्रों के साथ जीवन को जीना चाहिए। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करता हूँ, बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी सहज भावनाओं से, सहज प्रक्रिया से हम सबके दिलों को स्पर्श किया है। और आप सभी युवाओं को जो इस यहाँ के विश्वविद्यालय के अंग हैं, 1000 की हम लोगों की संख्या यहाँ पर है, उनको जिस तरीके से इन्होंने मार्गदर्शन दिया कि अपनी साधनात्मक जीवन से, अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से, अपने जीवन की उन सूत्रों को जो गुरुदेव ने अपने इस 18 सूत्रों में अभी संकल्प के रूप में उन्होंने पाठ पढ़ाया, लेकर चलने की बात है। लेकर तो आपको कोई एक चलना होगा मित्रों, किसी एक को भी आप ले लेते हैं अपने पास में उस विचार के साथ में, तो आप पाएंगे कि उसके आसपास आपको चुनौतियाँ भी दिखाई देंगी। चुनौतियों से कोई भी विचार, कोई पूर्णता बिना चुनौतियों के नहीं होती है। तो उस चुनौतियों का सामना करने के लिए गुरुदेव कहते हैं आपको कष्ट सहिष्णुता बराबर से उस अभ्यास में रखना, जिससे सपने को आप देख रहे हैं, जिन विचारों को आप जीना चाहते हैं, उसके लिए सतत आने वाली चुनौतियों का हम सामना करना सीखें और निरंतरता उसकी बनाए रखने की कोशिश करें। निरंतरता का ही अभाव होता है तो हम किसी भी सपने को हम पूरा नहीं कर पाते। स्वामी विवेकानंद की इस पावन जयंती के दिन हम उस महापुरुषों के चरणों में यही पुष्प चढ़ा सकते हैं कि हम एक सपने के साथ जिएंगे, उसके लिए चुनौतियों को सामना करना सीखेंगे और निरंतर उसको अपने जीवन के अभ्यास का हिस्सा बनाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत आभार जो आपने धैर्यपूर्वक इस कार्यक्रम को सुना, जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।